हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, ट्रम्प फूफा ने क्या किया है ये देखते हैं। davos में जो अभी लाइव चल रहा था ट्रम्प का, तो वही सुने। हम बोले कि कौन चीज़ बोल रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ट्रम्प से ही वांट टू यूज़ फोर्स ऑफ एक्वायर ऑफ ग्रीनलैंड। ठीक है, मैं अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अभी चल रहा था ना, मीटिंग WEF दावोस में 2021, तो इसमें ट्रम्प बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिए हैं। आप भी सुन के दिल खुश हो जाएगा। फिर आप भी बोलिएगा वाह, वाह ट्रम्प वाह। तो क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड को बेहतर सुरक्षा हित के चलते लेना चाहता है। ठीक है, अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहता है? मतलब अमेरिका इसलिए लेना चाहता है कि बेहतर सुरक्षा हित के लिए उसको लेना चाहता है। वो फोर्स इस्तेमाल नहीं करेगा। भाई साहब ये वर्ड बोला ना, पूरा यूरोपियन खुश हो गए। ही। यह बात उन्होंने दुनिया के सभी नेताओं के सामने ओपनली कहा। ठीक है, तो ये चीज कहा तो अच्छी बात है, तो बढ़िया है। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि अगर डेनमार्क नहीं माने तो परिणाम होंगे। ले भाई, इतना ही तो वर्ड बोला कि डेनमार्क नहीं माने, बट समझ रहे ना, नहीं माना तो परिणाम होंगे। यह बात जो है सारे यूरोपीय नेता जो खुश हुए थे वो तुरंत गरियाना शुरू कर दिया ट्रंप को। ठीक, पहला बात। दूसरा उनका और क्या स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने खुल के बोला अमेरिका जो है ना, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है ना, मतलब अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे वर्ल्ड का इंजन है। ला भाई, बात भी तो सही है। उन्होंने इस तरह का कहा कि अमेरिका जो है पूरा वर्ल्ड का इंजन है। चलो जी, ठीक है। यूएस में निवेश करना सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। तो अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा जो है वो आर्थिक सुधारों के लिए है। तो उनका भी कहना गलत नहीं है। आज भी देखिए इंडिया में होड़ लगा हुआ है आईआईटी में कि सबको अमेरिका ही जाना है। कहे तो पैसा अच्छा मिलता है, सुरक्षा है, तो उस हिसाब से अपना अपना सब करता है, डेवलपमेंट है, तो वो चीज़ है, तो गलत तो नहीं कहा। ठीक है भाई, जो बात है। तो अब इसके बाद ट्रम्प ने क्या किया, यूरोप पर भी टूट पड़ा। भाई कोई रोकेगा थोड़ी, खुला सांड है भाई अगला। यूरोप पे भी थोड़ा सा गर्दन टेढ़ा करके शुरू हो गया भाई। बोला कि यूरोप की जो नीतियां है ना, वो मतलब ठीक नहीं है। यूरोप का जो सोच है वो ठीक नहीं है। नाटो जिस तरह है, और किस संदर्भ में उनका कहना इशारा था, जैसे नाटो है तो अमेरिका पूरा खर्चा करे, तुम फ्री का मजे लोगे, अम्ब्रेला के अंदर खाली तुम रहोगे, अम्ब्रेला में टूट फूट होगा तो तुम मरम्मत नहीं करोगे। इसलिए उसने बोला कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा। ट्रम्प के अनुसार यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा। क्या है ग्रीन एनर्जी, ये फ्री एनर्जी बकवास है, बंद करो। क्योंकि ट्रम्प का जो कहना था ग्रीन एनर्जी ये सब जो बकवास है, क्योंकि इसमें चाइना का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। सिल्वर क्यों भाग रहा है चाइना के उससे, डोमिनेंस से। तो ये चीज ट्रम्प ने वहां दबे बाव में बोल दिया, ये सब बकवास हटाओ, ये सब माइग्रेशन। और उसके बाद माइग्रेशन का भी मुद्दा को उसने कवर किया। चौथा पॉइंट निकल के आया कि जो ट्रेड टैरिफ जो है ना, बड़ा अच्छा बोला। मैं इसको लिखना भी पसंद करूंगा। बोला मुक्त व्यापार, ठीक है, जरूरी है, फ्रीडम से व्यापार करना जरूरी है, बट मुफ्त व्यापार नहीं होगा। भाई साहब, लगता है कि मोदी साहब से सीख लिया। मुक्त व्यापार जरूरी है लेकिन मुफ्त व्यापार जरूरी नहीं है, मतलब टैरिफ कंटिन्यू चलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, होना चाहिए, है ना। मुफ्त व्यापार नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये भी क्लियर किया, और क्लियर उन्होंने धमकी भी दिया, है ना, कि जो अमेरिका के संतुलन को बिगाड़ेगा टैरिफ वहां और ठोक के लगाया जाएगा। अमेरिका के संतुलन को बिगाड़ेगा मतलब जो यूएस डॉलर को कमजोर करने का, डी डॉलराइजेशन करने का, या अमेरिका में जिस तरह कुछ जा रहा है वहां आप नहीं भेजोगे, आप सप्लाई को रोकोगे, तो अमेरिका उसको पूरी तरह से अपने संतुलन को बिगाड़ने वाला काम माना जाएगा। समझ गए, साफ गुंडागर्दी। हाँ, दहाड़ा है भाई अगला, मतलब मस्तान की तरह, एकदम बाहुबली की तरह खड़ा होकर दहाड़ा है। और बोला है कि किसी ने भी अगर ये हिमाकत किया कि कोई सप्लाई में आप बाधा दिए, तो क्लियर रहिए, तैयार रहिए, ले भाई करो क्या करोगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट आया, तेल तेल जो है ना, ऑयल, उस पर भी उन्होंने बोला कि तेल की कीमतें कम करने के लिए ओपेक देश से कहा है ताकि ऊर्जा महंगाई घटे। वाह वाह प्रभु, प्रभु कहां थे आप। अवतारित पुरुष है, अवतारित है भैया, इससे नीचे ना इसको बोला जा सकता है। ये पुरुष तो है ही नहीं, किसी भी एंगल से ये मानव नहीं है, ये तो साक्षात महापुरुष है। महामानव की संज्ञा में ये व्यक्ति आते हैं, तो इसको हम दूर से ही राम राम बोलते, भाई नजदीक नहीं जाना, ये लठ करेंगे।
साथ ही दुनिया भर के इंटरेस्ट रेट को कम करने का समर्थन भी किया। हालांकि केंद्रीय बैंक को नियंत्रित नहीं कर सकता है, ठीक है। हालांकि यह केंद्रीय बैंक को मतलब ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता, तो इन्होंने ये चीज अपने सारे पॉइंट बोले थे। तो मैंने सोचा भाई ये सारे पॉइंट हमने नोट कर लेते हैं, जिससे क्या है कि हम आपके सामने ओपनली रख सकें। प्रतिक्रिया भी आएगा, है ना, और विवाद भी होगा। तो इस पे यूरोप काफी आलोचना कर रहा है, विरोध हुआ, खासकर फ्रांस, मैक्रोन, कनाडा, मिलूनी जैसे नेता ने भी अपना अपना वक्तव्य रखा। बोला कि ट्रंप की टैरिफ और धमकी और ग्रीनलैंड के दावे समझदारी पूर्ण नहीं है। वाह वाह वाह, कैसे लैंग्वेज बदल गया। ट्रंप के लिए समझदारी पूर्वक नहीं है। इसीलिए ना कहते हैं कमजोर का ऑपरेटर को सब क्या बोलता है, लुगाई, और मजबूत का मैडम। तो वही चीज है। दूसरा कोई बोलता तो उसको सब यूरोपियन गरिया देता। ट्रम्प बोला हाँ ये समझदारी पूर्ण नहीं है। हाय हाय हाय, ऐसा दोगला नीति, चिंता मत कर, अभी तो ग्रीनलैंड ले रहा है, फिर कनाडा को बोलेगा तुम क्या उछल रहा है, तुम मेरा 52 है। फ्रांस को बोलेगा तुम कहाँ, इधर आओ, चलो सप्लाई बंद करेगा, हम तुम ही को बंद कर देंगे। तो ट्रम्प का हंटर चल रहा है पूरी तरह से, और काफी खतरनाक तौर पे चल रहा है। तो अब देखिए क्या होता है। तो अच्छा है, आखिर चल रहा है। अब भारत भी इस पे बयान कर रहा है कि नहीं ठीक है जो भी है ना। तो अभी सब चलता रहेगा। ट्रम्प का काम क्या था, ट्रम्प अपना बोला, निकला, बोला बाहर में जाओ, तुम लोग को जो समझना है समझो, जो नहीं समझना है मत समझो, है ना। इस तरह का ट्रम्प ने बोला। तो एक बार थोड़ा सा यूएस मार्केट को भी एक बार नजर मार ले। डाउ जोन मजबूती के साथ ऊपर चढ़ा। भाई भाई उसका नेता है, अपना क्लियर स्टेटमेंट दिया, डाउ जोन चढ़ेगा। नेस्डेक भी देखिए बढ़िया तेजी के साथ चला है, और S&P 500 भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। साथ में रसल 2000 भी ठीक ठाक है, सवा मतलब 1.35। और फैंग इंडेक्स, अरे फैंग क्यों नहीं भागा, चलो मन नहीं होगा। तो चल रहा है भाई, यही सब हो रहा है। तो क्या बोला जा सकता है इसमें, कोई क्या बोलेगा आप ही बताइए। तो ट्रम्प का खुला सांड की तरह बर्ताव है, तो उससे मार्केट शायद वहाँ खुश है। बाकी उसका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.28 पे, तो ये अच्छा नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। हालांकि इसके बीच में जो चाइना ने भी अपना जो WEF में जो स्टेटमेंट हुआ, तो चाइना ने भी अपना व्यू रखा है। चाइना बोला कि WTO जो हेल्थ केयर वाला है, उसका जो रूल बेस है उसको मजबूत किया जाए, सिस्टम को। फिर आर्थिक वृद्धि अभी मतलब है, इसलिए सहयोग जरूरी है, मतलब जो है एक दूसरे से अपना अच्छा से ये करे। चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया। साथ में ये भी बोला चीन के मतलब खुद को खुला रखा है, जो भी विदेश है, विदेशी निवेशक आए और अपना इन्वेस्ट करे, ग्रीन, लो कार्बन, ये सब भविष्य में साझेदारी करे, इस प्रकार का चीन का अपना स्टेटमेंट था। तो ये चीज़ अब भारत का भी इसी के बीच में स्टेटमेंट आया है। जो मंच था तो सब अपना अपना दिया है। तो अश्वनी वैश्यव जी ने भारत की तरफ से भी बोला है कि भारत जो है सेकंड टायर AI, IMF चीफ का हवाला देते हुए कहा टिप्पणी पे कि भारत सेकंड टायर AI पावर है, मतलब शक्ति, मतलब बहुत अच्छा अभी जो है 5 लेयर स्टेक में दुनिया में शीर्ष पर है, AI सर्विसेज में सबसे बड़ा। आखिर हम क्या दे सकते हैं, हम सर्विसेज दे सकते हैं फिलहाल तो जो स्थिति है, हम तो बिलियन सर्वेंट ही दे सकते हैं, हम तो क्या बोलते हैं उसको, स्किल सर्वेंट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो चीज़ के लिए बोला गया है भारत की तरफ से। फिर अपने ट्रेड रिलेशन को भी लेके भारत ने अच्छा जोर दिया है। साथ में भारत को वहाँ पर जो है ये कहा गया है कि EU की तरफ से मतलब जल्द ही होने वाला है। ये सब भारत के लिए भी अच्छा है। और WEF के प्रमुख जो ब्रांड की तरफ से भी, वॉरगोल्ड ब्रांड की तरफ से भी कहा गया है कि भारत विश्व की सबसे तेज से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है, आत्मविश्वास से बढ़ा है। यूरोप और भारत के बीच ट्रेड डील जो भी है सब जल्दी होने वाला है। तो इस तरह का चल रहा है, और ये चीज़ है। तो बस, तो भैया ट्रम्प ने आया दावोस में, अपना गर्जना किया और आगे बढ़ लिया। जिसको जो बोलना है बोलते रहे, जिसको जो करना है करें, इसको अपना देश आगे बढ़ाना है, ये अपना कर रहा है। और इसको लेके इसकी मार्केट काफ़ी उत्साहित हुई है, और अच्छा अभी तेजी तो बना है। गिरावट के बाद था तो थोड़ा सा बढ़ा है। अब यहाँ पर फिर सिल्वर का भाव देख लेते हैं। तो देखिए, तो इसने बोला कि अरे क्या है फालतू, ऐसे ग्रीन फ्री एनर्जी हटाओ। सिल्वर वहाँ थोड़ा सा डाउन आया है, ठीक है। अब इस पर कितना है भरोसेमंद है या क्या है। गोल्ड में भी देखिए, तो गोल्ड भी हाई से थोड़ा नीचे की तरफ आया कि नहीं आया ना, गोल्ड वहीं रह गया जी। नहीं नहीं, गोल्ड भी नीचे आया है जस्ट अभी। कहाँ ये 48 कुछ इतना चला गया था, तो ये 48.84 था, तो वहाँ से भी खटाक से नीचे आया है। तो गोल्ड पे तो भरोसा है ना। जितना होगा तो गोल्ड को क्या कर लेगा, या तो फिर डॉलर को मजबूत कर दो। लेकिन जो जिस तरह से कॉन्फिडेंस से अभी ट्रम्प साहब ने बोला है, तो इसका असर, उसका मार्केट पॉजिटिव तो दिखा रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।